हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आइदर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के कंटेंट्स को देखें। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो में यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी को देखा था। उस रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स हमें मिलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेडियो एक्टिव यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ये यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 238 है। जब ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो इससे ब्रेक होकर क्या मिलेगा, हमारे पास थोरियम मिलेगा और एक हमें मिलेगा हीलियम का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। 2 और 2 मिलकर 4 एटॉमिक मास होगा और एटॉमिक नंबर इसके 2 है। और थोरियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 90 है और इसका एटॉमिक वेट कितना है, 234। और यहाँ पे 238 और 234 के बीच में 4 का डिफरेंस है और 92 और 90 के बीच में 2 का डिफरेंस। और यहाँ पे हमें 2 का इंक्रीजमेंट और यहाँ पे 4 का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और इसी हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है, उसमें हमने थोरियम को लिया है। ये फर्दर थोरियम भी रेडियो एक्टिविटी, जो मान लीजिए ये यूरेनियम है, ये हमें एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट दिया, लेकिन ये फिर इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, तो फिर से ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, फिर से अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा। तो वही यहाँ पे हुआ है, थोरियम फिर से ब्रेक हुआ है। और इस समय और यहाँ पे देखिए, अपने को स्टेबल करने के लिए क्या इसने फिनोमिनन दिखाया है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 90 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 91 है, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट हुआ है। इंक्रीजमेंट इसलिए हुआ है, आप यहाँ पे गौर करें, एटॉमिक मास सेम है, इसका मतलब इसमें कोई पार्टिकल ऐड नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रोटॉन क्या हो गया है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया है। और साथ ही साथ क्या इमिट किया है, बीटा पार्टिकल। हमारा मेन मोटो ये था कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलता है और बीटा पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव रेसिड्यूज हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बाद हमें दिखने वाले ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, अल्फा और बीटा और गामा। देखिए, गामा इसके साथ भी निकल सकता है और गामा इसके साथ भी निकल सकता है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस करा था। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक साथ कभी भी इमिट नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों के साथ क्या गामा रेस इमिट हो सकता है, जो कि रेडिएशन के रूप में निकलता है, एनर्जी के रूप में इसके साथ निकलता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अल्फा पार्टिकल एक जनरली हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। तो इसके नेचर हम देखते हैं, इसके पास क्या होती है। ये एक हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। और इस पे चार्ज कितना होता है, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी क्या, एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6। और 1.6 यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो इस 2 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब, और मल्टीपल है 10⁻⁻19 कूलम का। पॉजिटिव यानी प्रोटॉन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है इतना, मतलब 2 प्रोटॉन के इस पर टोटल चार्ज है इस पे। इसका मास कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर हम कह सकते हैं 4 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं। और बीटा पार्टिकल क्या होता है, जनरली सिंपली एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस जितने भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज होती हैं सारे ये इसके साथ होगा। इस पे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का होगा, मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा। और जो गामा पार्टिकल है, या फिर गामा को हम रेज भी कह सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसके पास चार्ज कितना होता है, इसके पास चार्ज 0 होता है, क्योंकि इसके पास ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही प्रोटॉन होते हैं। फिर इसका मास कितना होता है, तो इसका मास 0 होता है, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं होता है, ये एक वेव्स होती हैं, रेज होती हैं। नेक्स्ट अब हम वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 1.4 इंटू 10⁻⁷ से लेकर 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है।
और जो बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 1% से लेकर 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के 1% से लेकर 99% तक इसकी वेलोसिटी हो सकती है, यानी 3 लाख के 1% से लेकर 99% तक इसकी वेलोसिटी हो सकती है। और गामा जो पार्टिकल होते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। इनफैक्ट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। अब आयनाइजिंग पावर देखिए, आयनाइजिंग पावर इसका क्या होता है 100 टाइम्स ऑफ बीटा, 100 टाइम्स ऑफ बीटा, और इसका क्या होता है बीटा पार्टिकल का 100 टाइम्स ऑफ गामा रेज, और इसका कितना होता है गामा रेज का मिनिमम। ऐसा इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उसके पास आयनाइजिंग पावर क्या होगी, अधिक होगी। इसके पास चार्ज कितना होता है 2 होता है, और इसके पास चार्ज कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसके पास चार्ज ज़्यादा है, सॉरी इसके पास इसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है और इसका आयनाइजिंग पावर क्या है कम है, और इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसके पास सबसे मिनिमम है। अब पेनिट्रेटिंग पावर देखिए, जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा, यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के वन एंड से नेक्स्ट एंड तक क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक पेपर है, तो इस पेपर को इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक अगर यहाँ पे हम ट्रेवल कराते हैं, यहाँ से वेव्स को, रेडिएशन को, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इस पेपर के टुकड़े को क्या कर लिए, पेनिट्रेट कर लिए। तो इसी को हम इसी की मेजरमेंट को यहाँ पे देखने वाले हैं कि किसकी कितनी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो अल्फा पार्टिकल के मास इसका 4 यूनिट होता है, सबसे ज़्यादा मास होता है, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, इसके पास वेलोसिटी भी कम है और मास भी ज़्यादा है, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत कम होती है। इनफैक्ट ये पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। बीटा पार्टिकल इससे यानी अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब ये कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकता है पेपर्स वगैरह को, जितने पतले पतले फॉइल्स होते हैं उनको पेनिट्रेट कर सकता है। और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होते हैं, क्योंकि इसके मास भी कम होती है और वेलोसिटी भी बहुत हाई होती है, इसलिए आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी किसी बल्क मैटर को भी ये पेनिट्रेट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स।